आपके घर का जो माहौल है, पहली बात तो आप उसको मत छुपाएं। अगर आपका घर रेंट पे है तो आप रेंट का बताएं, अगर गिरवी है तो गिरवी बताएं, अगर खुद की मालियत है तो खुद की मालियत बताएं। क्योंकि जो लड़की आपके झूठ की बेस पे आ रही है ना, तो वो उसने उस चीज को माइंड में रखा है, वो आपके सच को नहीं रख रही, आपको झूठ पे कबूल कर रही है। अगर आप झूठे बन के ज्यादा कुछ बयान करके किसी बच्ची को ब्याह के ले आते हैं और इन बाद में आप उसके ऊपर रोब डालते हैं, उसे कहते हैं वो गलत है, तो गलत तो आप लोग हैं। अपने आप को सुधारें, अपनी जिंदगी को झूठ में मत लेके जाएं। एनएन न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज़। नाज़रीन, आजकल शादियों का सीज़न जारी है। हम मिस रुबीना चौधरी के पास मौजूद हैं जो रिश्ते वगैरह करवाती हैं। आजकल अगर देखा जाए नाज़रीन, जो तलाक़ की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज का प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि मैडम से हम जान सकें कि जो रिश्ता करवाती हैं लड़के वालों की क्या डिमांड होती है, लड़की वालों की क्या डिमांड होती है, क्योंकि असल जो मसाइल है वो यहाँ से डिमांड से ही शुरू हो जाते हैं। अगर देखा जाए जहेज़ की लानत से जान छुड़ाने की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो घर बैठे बैठे जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन जहेज़ ना होने की वजह से उनके रिश्ते नहीं आते। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत सारे रिश्ते करवाए हैं, सबसे ज़्यादा किन लोगों की डिमांड होती है? जो अमीर लोग होती हैं या जो गरीब लोग हैं, किस तरफ से ज़्यादा डिमांड आती है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आज आप आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है कि किन की डिमांड होती है। आजकल तो लड़के की माँ की और लड़के की खुद डायरेक्टली डिमांड बढ़ गई हुई है। हर लड़का चाहता है मुझे गाड़ी भी मिले, क्योंकि बाइक वाले ज़माने तो अब चले गए, लोगों ने बाइकें दे दे के बहुत यूज़ टू कर दी है। अब वो कहते हैं गाड़ी भी मिले, लड़की को अपनी प्रॉपर्टी भी मिले, लड़की के पास एक्स्ट्रा गोल्ड भी होना चाहिए। गोल्ड की कीमतें तो आसमान पे हैं। अब ये होता है कि मदर्स अपना गोल्ड तो डाल देती हैं, न्यू लेना तो बाय करना तो बहुत मुश्किल है। कुछ बच्चियाँ तो ऐसी हैं कि जिनके कम से कम बर्तन और बिस्तर ही नहीं होते। हालांकि ये नॉर्मल सी चीज़ है, बिस्तर और बर्तन। मैंने खुद ऐसी बच्चियों की शादियाँ करवाई हैं कि जिनकी शादी में कपड़ा और खाना और कुछ भी नहीं था। हमने उन बच्चियों की शादी करवाई, सारे इंतज़ामात किए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लोगों में लालच बढ़ गई है। लेने की लालच इतनी अरूज पे है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान से बाहर लड़कियाँ, आपको पता है कि लड़की ने तो यहाँ रहना नहीं, फैमिली भी बाहर है, उनके घर वाले क्या कहते हैं, जी हमें खाना A1 A क्लास का खाना चाहिए, और 1 डिश नहीं, हमें 7 डिशेस चाहिए। हमारी ये रेपुटेशन है कि हमें खाने अलग मिले, हमारे लेन देन की चीज़ें गिफ्ट्स अलग मिले, और हम बाकी कुछ नहीं चाहते। बाकी वो जो बच्ची को देना दे दें, उसने हालांकि यहाँ रहना नहीं, लेकिन रूम तो उसका एक डेकोरेट होना चाहिए। तो इट्स मीन के बाकी रह क्या गया। अब वो लड़की सारी ज़िंदगी बाहर रह रही है, यूके में रह रही है, USA में रह रही है, स्पेन में रह रही है, तो वो मतलब सारा जहेज़ जब तक नहीं होगा वो शादी नहीं कर सकती। और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बताइएगा, जो रिश्ता करवाने वाले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं पैसे की लालच में। आपको भी कभी किसी ने डिमांड की है कि ये हमारा लड़का है, इस लड़की से हमने रिश्ता करना है, तो आपने बढ़ा चढ़ा के बताया, वो लड़का 50 कमाता हो, आपने 2 लाख बताया वो पैसों की खातिर? कभी आपके साथ भी सीन हुआ? बहुत ज़्यादा होता है। मैं लोगों की जब फाइल बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला, मतलब कि एक पेशेंट अपने डॉक्टर से झूठ बोलेगा, अगर उसके सर में दर्द, पेट दर्द बताएगा तो पेट कट जाएगा, सर की दर्द वहीं रह जानी है। तो आप मतलब कि अपने आप को डैमेज करवा रहे हो। अगर यहाँ बताओगे बच्चे की इनकम आपकी 1.5 लाख है, बता आप 6 लाख रहे हैं, बच्चे की इनकम 50,000 है या 40,000 है, बता आप 80,000 हैं, तो वो इन फ्यूचर में उन दोनों की जो आपस में जो अच्छा रिश्ता बनना है वो भी बर्बाद होगा। और बच्चों से स्टार्ट होता हुआ फैमिली में जाता है, तो फैमिली आपस में जो होता है ना, फिर लड़ती हैं, झगड़ा करती हैं, एंड क्या होता है कि रिश्ता एक लड़की लड़के का टूट जाता है। फैमिलियाँ तो वहीं रहती हैं, माँ बाप का रिश्ता नहीं टूटता, भाई भाभीियों का नहीं टूटता, बहन बहनोइयों का नहीं टूटता। किसका टूटता है? जिसकी शादी होती है। वो लड़का भी ज़हनी माजूर हो जाता है और लड़की भी। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी सदमे की बात है। और अल्लाह के नबी को दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा चीज़ है वो तलाक़ है। और यहाँ पे अब हमारे पाकिस्तान में इन्हीं वजूहात की वजह से, झूठ बोलने से, अपना घर बताते हैं अपना नहीं होता, अपना बिज़नेस बताते हैं अपना बिज़नेस नहीं होता, एजुकेशन बहुत हाई लेवल बताते हैं जबकि वो नॉर्मल पड़ा होता है। खुदा आप जो हमें बताएं, अल्लाह ने आपका रिश्ता बना के भेज दिया हुआ है, आप सच्चाई बताएं ताकि आपकी ज़िंदगी की पायदारी हो। आप जिसकी ज़िंदगी में जाएं, आपको कभी भी उस बात को करना ना पड़े
कि भाई मैंने ये बताया तो ये बात है, ये बताया तो ये बात है। यहाँ पे एक और बात भी है कि जब आप किसी का रिश्ता लेने जाते हैं, माँ बाप तो देख लेते लड़के या लड़की की डिमांड ये होती है कि लड़की की मुझे तस्वीर दिखाई जाए, मेरी इससे एक मीटिंग करवाई जाए, मुलाकात करवाई जाए, हमारे ज़हन मिलती है कि नहीं मिलते। हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, इस्लामी माशरा इस तरह की बातों की इजाज़त तो नहीं देता। कितनी दफ़ा आपके सामने इस तरह के वाक़यात आए हैं? सॉरी, तकरीबन 58% लोग हैं, लड़के हैं जो कहते हैं जी आप हमारी डायरेक्ट मीटिंग करवाएं, बट मेरे यहाँ कोई रूल्स नहीं है। मैं डायरेक्टली फैमिली का वर्क करती हूँ। मैंने कभी भी किसी का सेपरेट वर्क नहीं किया, किसी पेयर का, किसी कपल का, ऐसा नहीं हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी फैमिली में यहाँ मदर फादर आते हैं, डॉक्टर्स के मदर फादर आते हैं, कोई मेरे पास डायरेक्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर बात करूँ ना तो एक फ़ैमिली बेस पे करूँ। मेरे पास प्रपोज़ल ही फैमिली बेस पे है। और ये जितने भी लोकल लोग घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो यही झूठ की वजह से लोगों के रिश्ते भी करवाती हैं। इस तरह से वो झूठ बोल के अपने आप को फ्रंट पे, हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पे एक बार प्रोफाइल बनाते हैं, हम कॉल पे सारा वर्क करते हैं, हम डायरेक्ट उनको भिजवाते हैं। जब वो कहते हैं हम ओके हैं, अपनी पेमेंट जो लेनी हो अपनी पेमेंट, हम उनसे घर भी नहीं जाते, हमारे वर्कर भी नहीं जाते। आज तक कोई रूल नहीं है कि हम किसी को, तो जितने 500 प्लस शादियाँ हो गई हैं और सबसे मुतमिन है, सबके घर बस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी घर किसी का ख़राब नहीं है जो कि मैं कहूँ कि मैं इस मुसीबत में अल्लाह ना करे मैं आऊँ। इसकी वजह क्या है? सब घर बस रहे, इसकी वजह क्या है कि आपने उनकी डिमांड पर कान नहीं धरे, या जो उनकी डिमांड थी या जो सच्चाई थी आपने वही बताई है? बिल्कुल सच पे काम किया। उनको डायरेक्टली जब नंबर लेती हूँ, प्रोफाइल लेती हूँ, उनका थंब प्रिंट लेती हूँ, उनका आईडी लेती हूँ, फिर उनका होम एड्रेस लेती हूँ, वेरिफिकेशन करवा के फिर मैं डायरेक्ट करवाती हूँ। यहाँ पर ये भी होता है कि कोई किसी लड़की को पसंद कर रहा होता है, जैसे आशिक कहते हैं, वो भी आ जाते हैं मैरिज ब्यूरो में कि ये फ़लाँ रिश्ते मुझे पसंद है, इतने पैसे मैं दूंगा, मेरा रिश्ता करवा दे। इस तरह का भी कोई करवाया आपने? नहीं, कभी नहीं। ये बहुत टफ है। लैला मजनू वाले नहीं, कभी नहीं ये काम नहीं किया, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, मेरी आती। तो मैं नहीं चाहती कि आज वो जज्बाती हैं तो मेरी वजह से शादी कर लें और आने वाले वक्त में वो एक दूसरे को छोड़े, तो उसमें गुनाह मैं ज़्यादा लूँगी। तो मैं अल्लाह ना करे मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहती। जो इतनी तलाक की रेशो बढ़ चुकी है, आप बुनियादी वजह क्या समझती हैं? क्या वजह? परफेक्ट नहीं होते तो शादी करवा दी जाती है झूठ पे। पेरेंट्स, अभी मैंने पहले भी बात की है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि शादी हो जाए, बस लड़की गुड लुकिंग है, शादी हो गई, बात ख़त्म। अब ये नहीं सोचा कि लड़की जो आई है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लड़की वालों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। मैं दोनों पार्टीज़ के लिए बराबर की बात करती हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि लड़की को कहा जाता है भी तुम जाती क्यों हो, आती क्यों हो, बात क्यों करती हो, तो ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। कोई भी बच्ची आपके घर का माहौल ना सीख के आती है ना उसमें ये होता है। कोई भी बच्चा आपको इतनी जल्दी नहीं जान पाता जितना कि वो आपके साथ लाइट आपका टाइम स्पेंड करता है तो समझता है। तो थोड़ा मैं समझती हूँ कि टाइम देना चाहिए। आखिरी सवाल है आपसे, कितनी ऐसी लड़कियां जो जहेज़ की वजह से जिनकी शादी नहीं हो सकी, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो? बहुत सारी हैं। मैं तो, मेरी अभी रिसेंटली जो अभी बच्ची की शादी हुई है वो मुस्लिम भी नहीं थी, क्रिश्चियन थी, तो उसकी शादी वाले दिन खाना पहुंचाया गया उसको। उसने इतना रोने लगी कि मेरी मेहंदी पे मुझे किसी ने कहा था कि हम आपको खाना देंगे, और हमारी मेहंदी पे वो कुछ भी नहीं बना। मेरी बड़ी इंसल्ट हुई, या मैंने जहर खा लेना या मेरी हेल्प करें। अब चूँकि मेरे पास सिर्फ 8 घंटे थे, 8 आवर्स में मैंने खाना का कि आपके कितने मेंबर्स हैं, मुझे तो क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं पता, तो उन्होंने कहा हमारे 100% आएंगे तो आप किसी तरह इनको अरेंज करें। हमने फिर माशाल्लाह उनको सारा खाना भिजवाया। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त भी रखी, और उस बच्ची की सारी दुआएं जो वो रो के उसने मुझे दी वो मुझे बहुत लगती हैं। हर दुआ में मैं हूँ। मतलब है ये जो तलाक की रेशो है आजकल, जो वालिदैन झूठ बोलते हैं उसकी बुनियादी वजह से, और जो रिश्ता करवाती है मैरिज ब्यूरो वाले ये भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, गलत रिश्ते करवाती हैं, ये भी वजह है। आप इसको मानती हैं? मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुप्स में ऐसी ख़वातीन हैं जो मुझे कहती हैं जी आप टेंशन ना लें, आप उन्हें बढ़ चढ़ के हमारी तरफ से ओके करें। मैं कहती हूँ मैं आपको मिली ही नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ से जानती ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों ओके करूँ? ये मेरा काम नहीं है। आप ये झूठ बोल रही हैं, आप इस तरह मत करें। एक लड़की और लड़का, एक फैमिली जब आपस में खुद डायरेक्ट होंगे, मिलेंगे, तो वो एक सेटिस्फेक्शन और है, ना कि मैं झूठ बोल के। तो वो कहती यही काम तो लोग करते हैं। मैंने कहा यही काम तो मैं ख़राब जो है ठीक करने आई हूँ। अगर मैंने भी ख़राब काम में चलना तो मेरे डिफरेंट होने का, मेरे अलग चलने का तो कोई फ़ायदा ना होगा कि मैं लोगों को झूठ से निकालूँ। उनको एक पायदारी की ज़िंदगी देने की बजाय टूटने वाली मैं नहीं दे सकती, ये ज़रूरी नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैसेज मेरा सबसे ख़ास यही है कि आपके घर का जो माहौल है, पहली बात तो आप उसको मत छुपाएं। अगर आपका घर रेंट पे है तो आप रेंट का बताएं, अगर गिरवी है तो गिरवी बताएं, अगर ख़ुद की मालियत है तो ख़ुद की मालियत बताएं। क्योंकि जो लड़की आपके झूठ की बेस पे आ रही है ना, तो वो उसने उस चीज़ को माइंड में रखा है, वो आपके सच को नहीं रख रही, आपको झूठ पे ही कबूल कर रही है। अगर आप झूठे बन के ज़्यादा कुछ बयान करके किसी बच्ची को ब्याह के ले आते हैं और इन बाद में आप उसके ऊपर रोब डालते हैं, उसे कहते हैं वो गलत है, तो गलत तो आप लोग हैं। अपने आप को सुधारें, अपनी ज़िंदगी को झूठ में मत लेके जाएं, क्योंकि पेरेंट्स झूठ बोल के निकल जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। अपने बेटे और बेटी को इन चीज़ों से बचाएं। आपके पास जो है वही शो करवाएं, जितना बच्चा पढ़ा लिखा है वो शो करवाएं, जितना वो बिज़नेस करता है वो शो करवाएं, ज़्यादा मत बताएं। इससे बहुत मसले हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी, मिस रुबीना चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, मैरिज ब्यूरो का ये काम करती हैं। तमाम बुनियादी जो सवालात हैं जो रिश्ते को ख़राब करते हैं वो इनके सामने रखे, आप इनके जवाब से सेटिस्फाई भी होंगे नाज़रीन। ख़ास तौर पर जब भी बेटी या बेटे का रिश्ता करें तो तकरीबन जो अगर मैरिज ब्यूरो के ज़रिए आप करवा रहे हैं तो उसके ऊपर ना सारी बातें छोड़ें, ख़ुद भी ज़रा जांच पड़ताल कर लें, ताकि जो जिनका रिश्ता कर रहे हैं वो अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।